Hello everyone. Hi, how are you? How is your life going on and how is everything in your life? So welcome back to my channel once again. And if you remember, we were doing a series on emotions and heart. And today I'm going to talk about in general what emotions are. And to help me with that, I have a very special guest with me. He is Vishal. He is my ex-colleague. Currently he is working with a company which is into information security. So ये आपकी और मेरी तरह बिल्कुल आम इंसान है, तो आज हम इमोशंस क्या होते हैं एक आम इंसान के मुंह से सुनेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विशाल, सबसे पहले थैंक यू सो मच. हमने लास्ट टाइम ये चीज किया था अभी 1 महीना पहले लगभग, बट क्योंकि रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी आप दोबारा से आए for my channel, for my video. It means a lot to me. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you so much. And welcome to my channel. Vishal, आप to start with again, आपने मेरा चैनल देखा हुआ है, मेरी वीडियोस देखी हुई है, ये सीरीज देखे हैं वीडियोस? बिल्कुल, मैंने देखे भी है, कमेंट्स भी किए हैं उसमें. Wow, amazing. Thank you so much. So, Vishal, with that, I'm pretty sure that you have an idea ki what emotions are and how do we deal with it. So, please help me out with few questions that I'm going to ask. So, please मेरी जनता को मदद करिए emotions समझने में. So, let's get started. मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपके नजरों में और आपके हिसाब से emotions होते क्या हैं? इमोशंस आर नथिंग बट आप कह सकते हो कि एक आफ्टर इफेक्ट है जो एक्सपीरियंस हम करते हैं. हमको डेली बेसिस पे हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस मेकिंग करते हैं. उन डिसीजंस के बेसिस पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है एंड इमोशंस जो होते हैं उस एक्सपीरियंस का आफ्टर इफेक्ट होता है. सो अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए किसी सर्टेन सिनेरियो में, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा मुझे खुशी होगी, हैप्पीनेस होगा बेसिकली. और अगर कुछ बुरे डिसीजंस लिए तो फिर उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होगा कि कुछ रिमोर्स हो सकता है, रिजेंटमेंट हो सकता है, या फिर आपको कि दुख होगा. सिंपल सिनेरियो. सो यही होता है मेरे हिसाब से. तो इमोशंस जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है. So, क्या क्या इमोशंस आप अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं? मतलब इन अ डे कितने इमोशंस होते हैं और इन जनरल कौन कौन से इमोशंस रहते हैं वो? So, ये बहुत हार्ड है कि हम काउंट आउट कर सके कितने इमोशंस होते हैं, बिकॉज हर एक सेकंड्स में, हर एक मिनट में हमें एक एक्सपीरियंस होता है. हम लोगों से मिलते हैं, हम चीजें करते हैं, डिसीजंस लेते हैं डे टू डे बेसिस पे. सो इमोशंस, मल्टीपल इमोशंस हो सकते हैं हमें इन डे. जो जेनरिक चीजें होती हैं, जो मैं एज एन इंडिविजुअल मैं फेस करता हूँ जेनरिक, कि डे टू डे बेसिस पे मैं देखूंगा कि कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस होते हैं वर्क रिलेटेड चीजों पे. देन आप बोलोगे कि लोगों से मिलना, बातें करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना. सो उससे कुछ आपको अगर आपने कुछ पॉजिटिव चीजें सीखी या फिर वो किया, तो उससे आपको कुछ हैप्पीनेस भी होता है, प्राइड भी होता है कि आपने कुछ सीखा, कुछ लर्न किया. एंग्री होते हैं लोग कई बार बिकॉज उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती हैं. तो सो एंगर, आप कह सकते हो कि स्ट्रेस, हैप्पीनेस, घर आने पे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने पे आपको एक फीलिंग ऑफ बीइंग चेरिस्ड होता है, चेरिस्ड, और आप बीइंग लव्ड है. तो ये सब फीलिंग्स डेली बेसिस पे आप फील करते हो. ओके, दैट्स नाइस. ये बहुत सारे इमोशंस के नाम अपने एक ही बारे में दे दिए एंड इट इज एक्चुअली ट्रू. हमें पता भी नहीं होता, हमारा माइंड वर्क्स इन सच अ वंडरफुल वे. विद इन सेकेंड्स भी हम मल्टीपल इमोशंस फेस कर रहे होते हैं, बट आवर माइंड नोज हाउ टू फिल्टर इट. बट इन I believe just like millions of thoughts that we have in a minute or in a second maybe, similarly, because these thoughts are somehow related to emotions, उतने ही emotions हम लोग experience करते हैं per second. However, हमें पता नहीं चलता. लेकिन in a day अगर हम count करें तो on an average जो हमें feel हो रहा है या पता चल रहा है, on an average वो भी 100 emotions in a day count होंगे.
right? So it's good that आपको पता चलता है, because there are people जिनको पता भी नहीं चलता कि what I'm feeling right now, ये क्या है emotion. Do you agree with that? There are Exactly. people. हाँ. So my next question with this to you is, क्योंकि emotions are of different kinds, right? कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं इन सिंपल लैंग्वेज और लेमन टर्म्स, कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं. सो आपके हिसाब से किसी भी तरह के इमोशंस होना, क्या ये अच्छा है, बुरा है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? इमोशंस तो होने ही चाहिए, अदरवाइज विदाउट इमोशंस हम लिविंग बीइंग कहीं भी नहीं जा सकते हैं. सो इमोशंस होना तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से. तो अगर जो जिसमें इमोशंस नहीं होते हैं, देन वो सॉर्ट ऑफ वो कोई भी एक्टिविटी करे, अगर कुछ गलत करे तो उसको रिजेंटमेंट नहीं होगा, रिमोर्स नहीं होगा. कुछ अच्छा करे तो हैप्पीनेस नहीं होगा. सो इमोशंस होना तो बहुत जरूरी है. तो ह्यूमंस मतलब इमोशंस यार, अगर इमोशन एक ह्यूमन के अंदर इमोशन है तो वो ह्यूमन ही नहीं है. नहीं, डोंट यू एग्री विद दैट? एग्जैक्टली. Now, has this ever happened with you कि एकदम से कोई इमोशन आ रहा है, you know, that you're doing something and all of a sudden something happens और आप अचानक से अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत बुरा या डिप्रेस्ड फील करने लगते हो. So these are like emotions coming, आपको नहीं पता, you're doing something else और कुछ और इमोशन सरफेस हो रहा है. ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? एंड अगर हुआ है तो हाउ जल्दी, मतलब कितना जल्दी आपको रियलाइज हो जाता है कि यू नो दिस पर्टिकुलर इमोशन इज सरफेसिंग इटसेल्फ एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन? सो होता है जनरली. मेरे साथ इतनी फ्रिक्वेंट बेसिस पे नहीं होता है, बट कभी कभी जरूर होता है ऐसा कि आई एम इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और अचानक से मतलब मुझे कुछ याद आ जाता है, या फिर आप कह लो कि किसी से बात होती है, कुछ ऐसा कुछ पता चलता है जो कि एकदम सडन शॉक की तरह आता है. एंड वो फिर आपका जो भी फ्रेम ऑफ माइंड होगा वो आप उसी में चले जाते हो. ठीक है, वो ऐसा होता है. बट मेरे साथ ये चीज है कि मैं बहुत ही जल्दी उस चीज को सॉर्ट ऑफ फिल्टर आउट कर लेता हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, और उसको सप्रेस कर लेता हूँ. मेरा सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि माइंड ऐसा बिल्ड है कि उस चीज को फिल्टर आउट कर लेता है कि ठीक है, अभी आई नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस. ओके, उसके लिए बाद में सोचेंगे, अभी स्टे काम एंड जस्ट अब जिस तरह से उसको हैंडल कर सको. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अभी आपने बोला बाद में सोचेंगे, तो आप मतलब उस इमोशन के साथ उस टाइम पे एक्चुअली वर्क ऑन नहीं कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो उसको. हाँ, सप्रेस. कभी फ्यूचर में जाके उस पे काम करते हो कि वो दोबारा ना आए, क्योंकि इफ यू नॉट वर्किंग ऑन इट तो वो वापस आएगा नहीं. श्योर. तो ऐसा है कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि आप कितना भी सप्रेस कर लो, वो हमेशा आते रहेंगे लाइफ में. सो कुछ ऐसी चीजें होती है जो सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि लाइफ में सबके साथ हुआ है, सबके फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं. सो उनका साथ अगर कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस है कभी बचपन का, या फिर कभी भी किसी भी टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, सो आप कह सकते हो कि उस समय वो इमोशंस अगर वापस से किसी भी तरह से, किसी के जरिए से, बातों से, या फिर कुछ आप याद करते हो उसके थ्रू आते हैं. सो उस चीज को आप सॉर्ट ऑफ सप्रेस करके रखना पड़ता है एट दैट ऑफ टाइम, अगर आप कहीं और ये हो, क्योंकि वो हमेशा आते रहेंगे. उसको ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर सकते हो इमोशंस को. इमोशंस कभी खत्म नहीं होंगे वो, क्योंकि सी जनरली इमोशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि इमोशंस एक आफ्टर इफेक्ट होते हैं जो एक्सपीरियंस आपका कभी खत्म नहीं हो सकता है, राइट? Emotions, there are still ways to work on those emotions. Yes, कुछ चीजें हैं कि लाइफ टाइम तक वो हमारे साथ रहती है. There are so many things that happens if coming from experience, लेकिन सिर्फ टेम्पररी उसको सप्रेस करना, what I believe is not good for you on a whole. Rather you should work on it in a way कि अगर वो आगे आएगा इमोशन, you're very much right in that, लेकिन आगे वो आए तो वो आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे
So you should work on that. So in future and in past also मैंने कुछ ways बताए. In future I will be coming up with more ways to help people understand कि क्या किया जा सकता है to work on those particular emotions that you're talking about right now. So go with that. You're absolutely right. परमानेंटली डिलीट कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ परमानेंटली उसको बेटर बनाया जा सकता है डे बाय डे, ताकि जो उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे हो रहा है वो इतना ड्रास्टिक ना रहे. वही मेरा दिमाग ऐसा बिल्ट है कि आई कैन हैंडल दैट, बट मोस्ट पीपल सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है. सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है. या एग्जैक्टली. सो एवरीबॉडी इज नॉट दैट स्ट्रांग जितना आप स्ट्रांग हैं. सो सब लोग अगर उसी चीज को, ये होता है ना एक तरह से एक इमोशन को आपने होल्ड करके रख लिया है एंड यू आर नॉट लेटिंग इट गो. It's important for everyone to understand कि emotions are very much part of your life. एक बैड इमोशन, हार्ड इमोशन, जो भी नेगेटिव इमोशन है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू विद टाइम टू लेट इट गो. वो आएगा वापस, लेकिन हमें उस पर इस तरह से काम करना है कि आगे उसका जो इम्पैक्ट हमारे माइंड एंड सोल पे पड़े वो इतना ज्यादा ना हो. राइट? डू यू अग्री विद दिस? बिल्कुल. ओके. सो एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं कुछ भी नहीं कर रही या अपना कुछ भी काम कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन I feel very sad or depressed. And with me, मुझे रीजन भी नहीं उस टाइम पे तो समझ नहीं आता. मुझे लग जाता है 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, बट पता चल जाता है. then immediately I work on that. And for me, my secret is my solitude. मैं अकेले जाती हूँ थोड़ी देर, बस अपने साथ 5-10 मिनट वो पॉजिटिव टाइम स्पेंड करती हूँ and I'm done with it. So that's how I deal. बट मुझे पता लगने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्यों यार, अभी मैं सब कुछ ठीक था, सब इतना बढ़िया चल रहा है ना, व्हाट जस्ट हैपेंड इन दीस फ्यू सेकंड्स. कभी कभी वो इमोशंस यू नो इतने कल कुछ हुआ है वो आ जाता है एंड समटाइम्स सालों पहले कुछ हुआ होता है वो भी सरफेस कर जाता है. एग्जैक्टली. सो इसीलिए इमोशंस को जब वो हो रहे हैं और वो सरफेस उसी टाइम पे कर रहे हैं, उसी टाइम पे उन पे वर्क ऑन करना जरूरी होता है. नहीं? बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आपका फेवरेट इमोशन क्या है? मेरा फेवरेट इमोशंस, देखो मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, फैमिली के लिए. तो मेरा फेवरेट इमोशंस यही है जब मैं कभी, आई लव ट्रैवलिंग बाय द वे. सो जब मैं ट्रैवल करता हूँ अपने लव्ड वन के साथ या फिर क्लोज वंस के साथ, तो फ्रेंड्स हुए, फैमिली हुए, उनके साथ, सो जो एक जॉय होता है ना ट्रैवलिंग का या फिर उनके साथ होने का, वो हंसी मजाक करने का, वो मेरा फेवरेट इमोशन है. सो आप अपने फेवरेट इमोशन के लिए कोशिश करते हो ना टाइम निकालने का? बिल्कुल. That's nice. Okay, next question with this is, on an average ये क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ, बट फिर भी कितने इमोशंस आपको पता चलते हैं कि इन अ डे आपके पास आ रहे नंबर? I mean, you're feeling those emotions. कुछ जनरल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 से 6 इमोशंस तरीके होते हैं जो हमेशा आते हैं, जो जनरल है. इन गिवन डे कि मुझे कोई भी बैड एक्सपीरियंस या फिर ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ गया, फिर भी आप कह लो कि 3 से 4 तो रहते ही हैं. एक स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है वर्क रिलेटेड की, कुछ टाइमली डिलीवरेबल्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं. देन घर पे आना और फैमिली के साथ टाइम बिताना, तो वो चेरिश्ड लव जो होता है वो होता है. ट्रैफिक में फंस गया है तो एंगर इज कॉमन, एंगर. सो ये सारी चीजें आती है. एंड जब कोई भी नॉट जस्ट नेगेटिव इमोशन बट एनी काइंड ऑफ इमोशन जब सरफेस कर रहा है आपके माइंड में, सो व्हाट डू यू डू टू मैनेज देम? What is your secret of handling your own emotions? So मेरा बेसिकली हमेशा से एक यही फंडा रहा है कि कभी भी अपने तक मत रखो कि चीजों को. हैव अ स्पेशल वन, या फिर जो भी आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, आपके स्पाउस हो, जो भी हैं, उनके साथ शेयर करो चीजें. अपने तक मत रखो. जो आपको एक तरह से घुटन होती है ना लोगों को कि वो सोच के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे, वो नहीं करता मैं.
मुझे अगर कोई बैड एक्सपीरियंस है या फिर कुछ ऐसा होता है कि दिन में कुछ खराब भी था, तो मैं शेयर करता हूँ फैमिली से, क्योंकि शेयर करने से ही ऐसा होता है कि कुछ उनकी पॉजिटिव वाइब से आपका दिन ठीक हो जाए, या फिर आपका माइंड उस वे में उसको हैंडल कर ले इजिली, अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते हो। Right. So what you are saying is कि it's better to share whatever you're feeling with others rather than keeping it with yourself, because it's going to help definitely. लेकिन कुछ लोग like myself, मैं इतनी open नहीं हूँ कि अपनी पर्सनल चीजें सबके साथ शेयर कर सकूं. So what do you suggest for people like them कि अगर they are feeling very low और उनके आसपास कोई है नहीं शेयर करने के लिए, what they can do? That was your secret कि आप शेयर कर देते हो, but for other people जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि अपने इमोशन शेयर करें. So find one thing जो आपको हेल्प करे. So ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शेयर करने से ही लाइट फील करते हो या फिर सड़क आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, बट कभी कभी लोगों को म्यूजिक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, म्यूजिक सुनने से उनको हेल्प मिलता है, इट सूट्स देयर माइंड, और आप उस तरह से वो कर सकते हो. जैसे आपने बोला कि आप सॉलिट्यूड में जाके यू थिंक अबाउट थिंग्स एंड देन यू कम बैक फ्रेश, ठीक है. तो उसी हिसाब से आप कह सकते हो कि आप जैसे अकेले बात कर सकते हो, तो आप कुछ चीजें को ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करो जो आपको हेल्प करती है. जैसे किसी को म्यूजिक हेल्प करता है, किसी को स्पोर्ट्स हेल्प करता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने से वो हेल्प करता है. Find that one thing which helps you. Absolutely. So we should find कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनका ना मुंह से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. So अगर आपके पास कोई ऐसा एक पर्सन है जिसको आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, बेस्ट थिंग इज टू डील विद दैट इमोशन इज उस चीज को बाहर निकालो एंड टॉक टू दैट पर्सन. अच्छा इमोशन है चाहे बुरा इमोशन है, देखो अगर आप अच्छा इमोशन अपना एक्सप्रेस कर रहे हो ना, इनडायरेक्टली यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, अपने अंदर की हैप्पीनेस आप अपने पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट कर रहे हो. वन पार्ट नेगेटिव इमोशन भी है, तो अगर सामने वाला इंसान अगर आपको हेल्प नहीं भी कर पा रहा, बट यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, बिकॉज आपको नहीं पता वो इमोशन कितने दिनों से या कितने जन्मों से आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है. थैंकफुली इट इज कमिंग आउट नाउ थ्रू योर माउथ और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो. सामने वाला इंसान आपको गाइड कर भी नहीं पाएगा, लेकिन तब भी यू विल फील बहुत अच्छा उसी टाइम पे फील होगा. कोई नहीं है आसपास, निकालना है ना अपने शरीर से बात, तो पेन पेपर लो, जस्ट राइट इट डाउन व्हाटएवर यू आर फीलिंग. डोंट यू थिंक somehow it is coming out through you? So emotions को express करना, this is the very first thing कि उसे बाहर निकालो. पहले तो समझो, एक्चुअली सेकंड थिंग, पहले समझो कि हाँ मेरे साथ हो क्या रहा है, एंड सेकेंडली involve somebody. If you cannot involve anyone, find, as Vishal just suggested, find a one thing. कुछ तो ऐसी एक चीज होगी, मेरे लिए सॉलिट्यूड है, मेरे लिए फूड भी है. So it can be anything for you. Go for that and just try and work on that emotion उसी टाइम पे. क्योंकि अगर आपने उस इमोशन को फ्यूचर के लिए रख दिया ना, तो वो आपके लिए फ्यूचर में आपको भी नहीं पता चलेगा. अभी आपको पता है कि ये चीज हुई है, आप उस पे काम कर सकते हो. अगर वो मान लो 10 साल बाद इमोशन रीसरफेस करेगा, तो आपको तो रीजन फाइंड आउट करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, टू डील विद इट उसी टाइम पे. एग्जैक्टली. और एक चीज आप अपने के लिए खुद भी कर सकते हो कि आप खुद को ऐसा या माइंड को अपने ऐसे हैंडल करो कि कोई भी इमोशन एक्सट्रीम्स पे ना जाए. एक्सट्रीम्स सबसे बुरी चीज है डे एंड एज में, कि आप एक्सट्रीमली सैड होते हो या एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो. सो वो एक चीज होता है, वो सेंस ऑफ आपका जो जजमेंट होता है ना, वो कल्यूट कर देता है. सो वो नहीं करना चाहिए. कीप इट टू योरसेल्फ. या फिर आप अगर शेयर भी करते हो तो फैमिली मेंबर्स के साथ, क्लोज वंस के साथ रखो, कंटेंट रखो. बेसिकली उसको अपने जो भी इमोशंस है आपको कंटेंट रखने की कोशिश करो. Yes, thank you so much, Vishal, for that. I hope that will be really helpful for my audience. Thank you so much. Now, last question for you. Now,
आपने थोड़ा बहुत अपना व्यू शेयर किया, लेकिन फिर भी आप एक आखिरी मैसेज जो एज एन एडवाइस और एज अ सोल्यूशन जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। सो बेसिकली जितना मैं समझता हूँ, इमोशन जो होते हैं वो एक 90 सेकेंड्स का एक केमिकल रिएक्शन होता है, मैक्सिमम 90 सेकेंड्स तक अपने दिमाग में रहते हैं, और उसका आफ्टर शॉक जो रहता है वो एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि एक लूप चलता है, और वो लूप इट मे भी 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, इंटायर लाइफ टाइम भी हो सकता है। वो क्योंकि वो एक्सपीरियंस के थ्रू इमोशंस आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा आ सकते हैं। अगर वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जो जैसे भी हैं, तो अगर अच्छे हैं तो आप उसको अच्छे से चेरिश करो, उसको सोचो। अगर आपके बुरे टाइम में भी आपको लगता है कि कोई साथ नहीं है, कुछ ऐसा है, तो उन इमोशंस के थ्रू आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। और सेकंड, जो मैंने इससे प्रीवियस वाले पॉइंट पे भी बोला था, कि अगर आपको लगता है कभी भी कि कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपके डिसीजंस को या फिर जजमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, आप सॉर्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कई केसेस देखे होंगे डिप्रेशन के शिकार लोगों को गलत स्टेप्स उठाते हुए। सो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है मेंटल हेल्थ या फिर डिप्रेशन के लिए, या फिर कुछ आप बैड फेजेस में जा रहे हो, एक के बाद एक बैड चीजें आपके हिसाब से एक्सपीरियंस हो रही है आपको, सो लेट पीपल इन ऑन दोस, मतलब अपने तक मत रखो, दूसरों को इन्वॉल्व करो उसमें। मे भी किसी की पॉजिटिव एनर्जी आपको इस तरह इंस्पायर कर जाए कि आप उसको हैंडल करो, आप और ऐसे हैंडल करो कि आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करो जो किसी ने अचीव ना किया। सो इट्स सॉर्ट ऑफ, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, जो भी जैसा भी एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो, बशर्ते आप उसको डील करो, मैनेज करो। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो जो भी आपके क्लोज वंस है या फिर जो भी आप करते हो, जैसे भी करते हो, उस एक्टिविटी का, उन लोगों का हेल्प लेके उस इमोशन को मैनेज करो। ट्राई टू गेट इंस्पायर फ्रॉम थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग सराउंडिंग यू, उससे आप सीखो और आगे बढ़ो। Wow, thank you so much, Vishal, for that wonderful message. So I hope, guys, this was really helpful. हेलो व्यूवर्स और सभी जानने वालों को अगर आप इनका वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी आपके सजेशंस है, जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि ये आगे करे, अगर आपको लगता है इनकी वीडियोस आपको हेल्प करती है, तो प्लीज 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 कमेंट इट, और आप इनको डीएम भी कर सकते हो जो जहाँ पे भी आप ये रीचेबल हैं, एंड इनको आप ढेर सारा प्यार दो और इनको ग्रो करो। Thank you so much, Vishal. It means a lot. So thank you so much, guys, for joining me in today. I'll catch you up next time. Till then, bye. Take care. Bye bye.